डार्क अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। कितने लोगों को याद है जब टूर्नामेंट ऑफ गॉड में गोकू ने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था, उसके बाद उसकी बॉडी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको देखकर सब शॉक हो गए थे और फिर बाद में पता लगा था कि वो गोकू की मॉर्टल बॉडी पे एक प्रेशर था जो कि इमॉर्टल्स की पावर को यूज करने की वजह से पड़ा था। और हम देख सकते थे कि किस तरीके की डार्क ऑरा गोकू के चारों तरफ उस टाइम थी। लेकिन गोकू के केस में बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे एक मूवी आई थी गोकू की जिसमें वो बरसर्क हो गया था, उसने बरसर्क सुपर सैयन फॉर्म को अचीव किया था और अपना कंट्रोल खो दिया था। और गोकू एक सैयन है जिसकी वजह से वो ज़ेंकाई बूस्ट को भी यूज कर सकता है इन सभी फॉर्म्स के साथ। और हीरोज और सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में भी गोकू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में जब वो उस पर अपना कंट्रोल, अपनी डार्क ऑरा छोड़ देता है, थोड़ी देर के लिए अपना आपा खो देता है और एक बरसर्क सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें डार्क अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से रिलेटेड कैसे हैं, तो मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है कुछ पॉइंट्स में जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से डार्क अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा अमेजिंग हो सकता है अगर हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक चीज से कि जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो बेसिकली इमॉर्टल्स की टेक्निक है और गोकू एक मॉर्टल है जो उसको यूज करता है, अपनी बॉडी को इतना ट्रेन करता है कि उसकी बॉडी इमॉर्टल्स की इस टेक्निक को यूज कर पाती है। ये गोकू ही यूज कर पाता है क्योंकि गोकू एक परफेक्ट कैंडिडेट है इस टेक्निक को यूज करने के लिए। लेकिन इसका इफेक्ट गोकू की बॉडी पर पड़ता है और वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और कभी ऐसी सिचुएशन आई कि गोकू को अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ करना पड़ा तो हो सकता है कि वो एक बारी को बरसर्क चला जाए और वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की उन छुपी हुई शक्तियों को ढूंढ ले जो कि डार्क होती हैं। और एक सैयन होने के नाते गोकू ऐसा कर भी सकता है। जैसे कि कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अगर पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी हो सकती है। दूसरी चीज, मांगा के बाद अब हमें पता लग चुका है कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी लेवल होते हैं कि एक यूजर उसमें कितनी मास्टरी कर चुका है। जैसे कि वीस का लेवल और बहुत ऊपर है, फिर उससे ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट का लेवल है, वार्डोस का लेवल है। गोकू का लेवल अभी एज ए मॉडल बहुत नीचे है और हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे मास्टरी करके वो उस चीज को अचीव कर लेगा। लेकिन अब एक सुपर सा कनेक्शन बनाते हैं और जानते हैं कि डार्क अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग क्यों होगा। सबसे पहली बात, गोकू एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगा जिसमें उसको कुछ ना कुछ करके अब उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, अपने दोस्तों को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है। और वेजिटा भी अपना कोई डायलॉग मार देगा कि गोकू अब सब तुम पर निर्भर है। और फिर उसके बाद गोकू एक ऐसी स्टेट में, एक ऐसी चीज में टैप करेगा जिससे कि वो हिडन पोटेंशियल जो है वो उसका बाहर निकल के आएगा, लेकिन डार्क रूप में। वो अपना आपा खो चुका होगा, उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगी। बस अब उसका एक ही टारगेट है, वो है अपने दुश्मन को तबाह करना। उसे नहीं पता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इस केस में डार्क अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बहुत ताकतवर टेक्निक बन सकती है जिसका सामना शायद, ये थोड़ा सा मैं छोटा हिंट दे रहा हूँ, हमारे टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स मांगा में हमें देखने को मिले। तो कैसा लगा आप लोगों को डार्क अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग टूर्नामेंट ऑफ गॉड से रिलेटेड कमेंट करेंगे क्योंकि वो पूरी वीडियो यहाँ तक भी नहीं देखेंगे। जिसने देखी वो कमेंट में जरूर बताने कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी, मुझे पता तो लगे कितने लोग पूरी वीडियो देखते हैं। दूसरी चीज, उस पर अभी वर्क ऑन गोइंग है। चीजें ऐसी हैं मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप टेंशन मत लो, बहुत टाइम हो गया है। मैं खुद चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं चीजों को कवर करूँ, लेकिन जल्द ही फिर से मांगा बैक आएगी। और आजकल वैसे भी न्यू एनिमे का सीजन चल रहा है, तो मुझे लगता है न्यू एनिमे अगर पहले आ गया तो वो भी अच्छी चीज है, फिर उसके साथ सब चीजें आती रहेंगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।